हम सब अपने घरों में करवाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जिसने अपने घर में शुक्रगुजारी ना करवाई, कोई आज ने ना करवाई है, कोई भी नहीं, सारे कराइए। किन्नू किन्नू पता कि शुक्रगुजारी का मतलब की है, और कोई किसी को नहीं पता। देखो कितनी समय फिक्री है ना, सोचने वाली गल, बल्कि अफसोस वाली गल भी है कि जो काम हम कर रहे होते हैं जब हमें उसका पता ना हो तो फिर बरकत जिंदगी उस लेवल तक नहीं आती। 100 चलो 70% आ जाएगी, लेकिन 100% अगर लेनी है तो फिर सानू वो मतलब पता होना चाहिए कि कराने का मकसद की, करा असी क्यों रहे हैं, कर क्यों रही है। नहीं करांगे तो की करांगे, गुनहगार करांदे नहीं करांदे, डाकू चोर करांदे नहीं, बरकत फिर भी पाई होंगे। क्या उनके पास किसी चीज की कमी होती है? लेकिन उनकी और हमारी बरकत में फर्क भी होता है, नहीं पता। हाँ जी भाई, सबों के मालिक खुदावंदों के खुदा के एहसानमंद हो, एहसानमंद होना। और आपके दिल में भी आइडिया कोई होगा, और कोई? खुदा ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, उसकी शुक्रगुजारी करना। हालेलुया, शुक्रगुजारी करना। ये देखें, ये पॉइंट है हमारे दिल में होता है, हमें पता होता है खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, यानी कि उसकी दी नेमतों का शुक्रगुजार होना। ने भी ये बात की, और जो मैंने इसको डीपली स्टडी में जब मैंने चीज सीखी, इसमें क्या कि अपने ख्यालात का खुदा के जरिए इज़हार, अपने ख्यालात, यानी दिल अगर आपका शुक्र से भरा हुआ तो उस शुक्र को निकाल कर बाहर रख देना खुदा के जरिए, चाहे वो आंसुओं की सूरत में हो, चाहे वो हदीया नजराने की सूरत में हो, चाहे वो खैरात की सूरत में हो। आपके दिल में जो ख्यालात हैं उसका खुदा के जरिए इजहार करना, ये शुक्रगुजारी है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपके दिल शुक्र से भरा हुआ है तो उसका इजहार इंसान के सामने नहीं, पादी साहब के सामने नहीं, खुदा के सामने उसका इजहार करना। अब वो किस सूरत में है वो आप जानते हैं। कुछ लोग पुराने ज़माने में क्या था, हैकल में जाकर दुआ करके शुक्रगुजारी की जाती थी, प्रस्तुत के गीत गाकर शुक्रगुजारी की जाती थी, हदिया नजराना ले जाकर शुक्रगुजारी की जाती थी। लेकिन आज कल जो है नए हदीस में सबसे बड़ी शुक्रगुजारी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का कफारा, उसकी शुक्रगुजारी सबसे बड़ी है। अगर हम खुदा की नेमतों को गिरना चाहें तो हमारी जिंदगी की सांसें खत्म हो सकती हैं, लेकिन उसकी नेमतें और बरकत खत्म नहीं हो सकती। और शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? अपने फीलिंग का, अपने जज्बात का, अपने एहसास खुदा के जरिए इजहार करना। अब हम क्यों करते हैं शुक्रगुजारी? हम करते क्यों हैं? ये तो मीनिंग हमें मतलब समझ आ गई। शुक्रगुजारी हम करते क्यों हैं? नहीं करवाओगे तो क्या होएगा? क्या खुदा अपनी बरकत हाथ रोक लेगा? तो फिर क्यों जरूरी क्यों है शुक्रगुजारी क्यों करवाने हैं? खुदा ने अपनी खुशी का इजहार करना है, खुशी का इजहार करना। आप वाला निकाल लें, पहला तसल्लुकियों 5वां बाब उसके 17-18 है। शुक्रगुजारी करना हमारे ऊपर फर्ज है। शायद पहले कभी किसी ने सुना हो, शुक्रगुजारी करना हमारे ऊपर फर्ज है। पहला तसल्लुकियों उसका 5वां बाब उसकी 17वीं और 18वीं है। मेरे साथ आप वाले निकालते रहिएगा। शुक्रगुजारी करना क्या है? हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन हमने इस फर्ज को कभी पूरा ही नहीं किया। दो बाइबल दो पर निकाल लिए, पढ़े। पहला तसल्लुकियों 5वां बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। 5वां बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत निकालिए। हाँ जी, निकालिए, पढ़े। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। खुदा की मर्जी इसमें है। क्या है? पहली बात, इसमें खुदा की मर्जी है, और जिस चीज में खुदा की मर्जी होती है तो उसकी मर्जी पूरी करने में हमें बरकत क्यों ना मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पहला मैंने बताया अपने ख्यालात का इजहार करना, खड़े रही कवर वाला पढ़ना। और दूसरी बात क्या है कि इसमें खुदा की मर्जी है शुक्रगुजारी करने में। और दूसरी बात जो है वो पढ़े, दूसरा तसल्लुकियों दूसरा बाब 13वीं आयत, और इसमें लिखा ये हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। आमीन, आमीन। बैठ जाइए प्लीज। अब क्या है? शुक्रगुजारी करना हमारे ऊपर फर्ज भी है और खुदा की पाक मर्जी भी है, लेकिन हम इस फर्ज को भूल चुके हैं। शुक्रगुजारी ऐसे नहीं करते। बड़ा कोई जिंदगी च कम होवे तो फिर शुक्रगुजारी करनी है, नहीं तो नहीं करनी, नहीं करते हम। और अभी शुक्र है खुदा का, हमारे मसीही लोग जब शादी अच्छी हो जाती है, सारे निजाम अच्छे, तो उसके बाद वो शुक्रगुजारी की मीटिंग रख लेते हैं। बड़े लोगों ने इस तरह किया, और भैया मुझे अच्छा भी लगा कि जब घर का, चाहे बेटे की शादी है चाहे बेटी की शादी है, जब अच्छी गुजर जाती है, चाहे जैसी भी गुजरती है, वो रखते जरूर हैं, वो बाद में शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा का शुक्र अदा। और एक दिन छोटी सी मिसाल है, इस टॉपिक से हट गए। एक मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे दोनों, तो घर में था। हमने कहा खुदावंद ये क्यों लड़ रहे हैं? खुदा कहता रिश्ते मुझे पूछ के करते। खुदा ने कलाम किया, क्या रिश्ते ये मुझसे पूछ कर करते हैं? ये सिर्फ मैं इनके लिए देख के लिए रह गया हूँ।
कायना गलील की इज्जत रखी है। बताने का मतलब यही था कि खुदा जो है हमारी मर्जी को जानता है कि हमारी मर्जी क्या है, क्या हम उसे परमिट करें अपनी जिंदगी में दाखिल करें। और शुक्रगुजारी मैंने पहले बताया खुदा की पाक मर्जी है और हमारे ऊपर फर्ज भी है। और जो इसका आज का मेन हवाला मैंने आपको ये सारे इसलिए बताए ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या है और खुदा की पाक मर्जी भी है और हमारे ऊपर फर्ज भी है। और आज की जो मेन आयत अभी मैं वो पढ़ने वाला हूँ, ज़बूर उसका 50वां ज़बूर और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा। 50वां ज़बूर है और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा है। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, मैं पढ़ दूँ। लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, और कीजिएगा, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। हालेलुया। पहले क्या खुदा की मर्जी थी और उन पर फर्ज भी था, और अब वो जो मर्जी पूरी कर रहा है और फर्ज को पूरा कर रहा है, खुदा कहता है वो मेरी तमजीद करता है। हालेलुया। वो मेरी तारीफ करता है, वो मेरी परस्तिश करता है। लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, यानी मेरी इज्जत करता है, मेरी इज्जत पीछे वो काम करता है। और आगे लिखा है, और का मतलब क्या, ऊपर वाली याद का नीचे वाली याद के साथ एक लिंक है। और लिखा है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। शुक्रगुजारी निजात के लिए भी जरूरी है। यहाँ पे वाज़ेह हो गया, अगर आप निजात पा चुके हैं तो फिर शुक्रगुजारी जरूरी है। और जो है निजात के लिए भी शुक्रगुजारी बहुत जरूरी। क्या लिखा है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है। शुक्रगुजारी हर बंदा चढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। हालेलुया। कितना खुशकिस्मत बंदा है यदि शुक्रगुजारी खुदा बाप कबूल करे और उन्हें निजात बहावे। कितनी खुशकिस्मती हो, और वो शुक्रगुजारी कुर्बानी चढ़ाए और खुदा बाप उसको निजात दे दे और उसकी खुशी की इंतहा डबल कर दे। ये कितनी बड़ी बात है। सुलेमान ने 1000 कुर्बानियां गुजरानी, 1000 कुर्बानियां गुजरानी खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की जब हैकल तमीर हो चुकी थी। 1000 कुर्बानियां गुजराने के बाद क्या हुआ, जब वो सोया तो रात को खुदा उसके ख्वाब में आया। ये शुक्रगुजारी है। जो शुक्रगुजारी खुदा को पसंद आती है, खुदा आपकी जिंदगी में आ जाता है और कहता है बता तुझे क्या चाहिए। सलमान से क्या कहता है, बता तुझे क्या चाहिए। और हमने कभी शुक्रगुजारी कुर्बानी चढ़ाकर कभी कन्फर्म ही नहीं किया साड़ी कबूल भी हुई है कि नहीं हुई। साड़ा पादरी खुश होना चाहिए बस, ऐसे ਹੁੰਦਾ पादरी ਨੂੰ खुश कर दिए ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹ खुश ਹੋਏ ਨੇ, ਰੱਬ खुश होया या ना होवे कोई परवाह नहीं, रब कड़ा मौजूद नजर आता है। और हम ऐसे ही करते हैं, कभी कंफर्मेशन नहीं ली कि हमारी ये कुर्बानी खुदा के पास पहुंची भी कि नहीं पहुंची, उन्हें कबूल की भी कि नहीं की। अगर की है तो सानू निजात मिलनी चाहिए, सारी जिंदगी च निजात नजर आनी चाहिए, साडे अंदर मसा ओवरफ्लोइंग होना चाहिए है, साडे बोल चल पे चले, हाँ यार वाकई मसीह वाकई खुदा का बेटा यार जो कहता है वो करके वहांदा है। यसू मसीह जिंदगी च कोलो फेल च कोई तजाद नहीं सी, उन्हें जो किया उन्हें करके वहाया। ते क्या असी जो कहने करके वहाने, साड़ी जबान ते कुछ हुंदा, दिल च कुछ हुंदा, कहंदे कुछ आ करदे कुछ आ। क्या लिखा, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है। खाली शुक्रगुजारी दी कुर्बानी नहीं चढ़ानी, नाल चाल चलन भी दुरुस्त रखना है, तो फिर खुदा दी तमजीद भी होएगी, खुदा तुहानू निजात भी हावेगा, तुहानू बरकत भी देवेगा। क्या तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी। हालेलुया। अब छोटी सी एक मिसाल है, सबने सुनी है, काइन और हाबिल की। आप उधर आ जरा, चौथे बाब में आ जाए, वहां भी एक बड़ी प्यारी बात सीखने वाली है। पैदाइश उसका चौथा बाब और उसकी पहली 3-4 आयत है। अब यहाँ पर दोनों भाई जो हैं खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी का हदिया लेकर आए हैं। शुक्रगुजारी का हदिया लेकर दोनों भाई आए हैं खुदा के हुजूर। एक क्या लेकर आया है, अपने सब्जियों का, अपने मेवों का, अपने फलों का पहला हिस्सा खुदा के हुजूर लेकर आया है। पहले वक्त में क्या होता था, जब जमीन बोई जाती थी, जब पहली फसल जो होती थी वो खुदा के हुजूर की जाती थी, और ये अपनी खेत का हदिया नजराना खुदा के हुजूर लेकर आया, और एक अपनी भेड़ बकरियों के पुलठे बच्चों का हदिया लेकर आया। अब दोनों हदिया लेकर आए हैं खुदा के हुजूर। और मैंने क्या लिखा, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको खुदा निजात दिखाता है। अब यहाँ पर क्या दोनों लेकर आए हदिया, कबूल किसका हो गया, कबूल किधर हो गया, हाबल का हो गया। हाबल था क्यों कबूल आते था, कबूल क्यों नहीं होया, कुछ लोग कहते हैं गंदी सड़ी सब्जियां लाया। बाइबल में तो ये नहीं लिखा हुआ, बाइबल में ये नहीं लिखा कि वो सड़े सड़े लाया सी, वो ऐसी गल नहीं सी भाई। उन्हें भी समझ आया सी, और बाप अब जो आदिम था उसने उनको बताया हुआ था कि क्या शुक्रगुजारी लेकर आनी है, लेकिन उसके दिल में क्या था अभी वो सीखने वाली हम बात है, इन्हीं आयतों में है। और लिखा है, चंद रोज के बाद तीसरी यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों भी का हदिया लाया, और खुदावंद ने हाबिल को, अब ये बात
ہدیہ لے کر آ رہا ہے. پہلے کیا لکھا ہے؟ خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو, ہدیہ بعد میں قبول ہے, پہلے حابل میں قبول کیا. کیوں کیس سوچنا, کیس ارادے, کیس خیال میں میرے کو آ رہے ہیں. اب ہم جب خدا کے ہدیہ لے کر جاتے ہیں تو خدا دورے بھی لینا ہے گا, یہ دل کی رضا ہے. اور لکھا خدا مغروروں کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے اور مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. اب اس کے دل میں کیا تھا خدا جان گیا. خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو قبول کیا, یعنی ہدیہ بعد قبول کیا. ہدیہ جو بھی سی, ہدیہ جڑا بھی سی, خدا دیکھے دی زندگی زبردست ہے, صاف دل نہ لا رہا ہے, صاف نیت نہ آ رہا ہے, یہ چال چلن ٹھیک ہے. رب نے کیا ہے بندہ ٹھیک, ہدیہ تو ویکھیا نہیں, ہدیہ بعد ویکھیا. ٹھیک ہے, حابل کو اور اس کے ہدیے کو قبول کیا. قائن کی سی, قائن دل سے پہلے کرو تو لے کے آن ڈیا کہ خدا جو ویکھیا, خدا نے گل کی تھی, وہ سنیے گا. حابل کو اس کے ہدیے قبول کیا, پر قائن کو اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا, اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا, نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا. خداوند نے قائن سے کہا, تو کیوں غضبناک ہوا, کیوں تیرا منہ بگڑ گیا ہے, کیوں تو غضبناک ہوا ہے. دل تیرا ٹھیک نہیں ہے گا تو غضبناک اپی ہوئی جان رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے کیا لکھا ہے؟ غضبناک ہوا, اس کا منہ بگڑا, اور خداوند نے قائن سے کہا, تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے, اگر تو بھلا کرے تو کیا تم قبول نہ ہوگا. اب یہاں پہ لکھا جو بھلا کرے, جو عبرانی ورڈ ہے وہاں پہ لکھا اگر تو اپنا ہدیہ ٹھیک کرے, اپنی نیت ٹھیک کرے, اپنی سوچ ٹھیک کرے, اپنا خیال ٹھیک کرے, تو کیا تم قبول نہیں ہوئے گا. کیا میں طرف دار ہوں کہ تیرے بھرا قبول کر تینوں قبول نہ کرا, ہوں تیرے نال دشمنی ہے. خدا کیا کہتا ہے, اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ, یعنی کہ بھلا کرے, اپنی سوچ بدلے, خیال بدلے, اپنا ارادہ بدلے, اپنا چال چلن ٹھیک کرے, کیا میں تینوں قبول نہیں کروں گا. کیا میں تیرے بھرا طرف دار ہوں؟ نہیں. حالانکہ پلوٹا دیا ہی سی, قائن بڑا سی نا, حابل چھوٹا سی. تو خدا کہتا اپنا ہدیہ ٹھیک کر, اپنے آپ ٹھیک کر. پہلے اس تو پہلا ٹھیک ہو تو پہلا شیطان, خدا نوں پتا سی کہ شیطان بھائی ہن ریڈی بیٹھا ہے, خدا نوں پتا سی کہ ریڈی بیٹھا ہے. خدا نوں پہلے ہی پیشن کوئی کرے گا بھائی پہلے ٹھیک ہو جا, تو شیطان پہلے ریڈی بیٹھا ہے. انہوں نے کی کیتا, ٹھیک نہیں ہوا, غضبناک ہو گیا تو شیطان نے قابو کر لیا. آج ہمیں جب خدا کے خادمی کو کلام سناتے ہیں ہماری بہتری کے لیے, جیسے کہ ہم لا کے سنایا گیا, یا کلام ہماری کریکشن کرتا ہے, تو کہ نہیں اسی قبول ہی نہیں کرتے, تو پھر وہی قائن اللہ صاحب ہی ہوتا ہے. کیا لکھا ہے, اگر تو بھلا کر تو کیا قبول نہ ہوگا, اور اگر تو بھلا نہ کرے, اور اگر تو ٹھیک نہ ہو, میں ہدیہ ٹھیک نہ کرے, اپنا خیال ٹھیک نہ کرے, تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. گناہ کرنے والا بندہ کون ہے؟ شیطان ہی ہے. کہ پھر گناہ شیطان بھی ظاہر کرتا پیا کہ شیطان ریڈی بیٹھا ہی, تیرے انتظار سی, اس تو پہلا کوئی تیرے حملہ کرے, تو ٹھیک ہو جا. میں تینوں کہنا پہ تو ٹھیک ہو جا, اپنا دیو ٹھیک کر لے. ہدیہ تے پدو خدا قبول کر دینا. دو دمڑی اگر خدا قبول کر سکتا نا عورتیاں, یہ تو بڑا کچھ لے کے آیا, یہ تو بڑا کچھ لے کے آیا سی نا. وہ دو دمڑیوں نے پائیاں تھے, یسوع مسیح نے کہنا سب کو ہدیہ نظرانہ شکر گزاری خدا کوانٹی پر نظر نہیں کرتا کہ کنی تعداد سے لے کے آیا, لے کے آنا بندہ کیسا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر لکھا ہے گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے, پر تو اس پر غالب آ, وہ تیرے انتظار سے بیٹھا ہے کہ تو اگر ٹھیک نہ ہویا تو تیرے غلبہ پالنا ہے. خدا نے پہلے ہی تنبیہ انہوں کر دی تھی, پہلے دس تک پیشن کوئی کر دی, لیکن انہیں اپنے ٹھیک نہ کیتا. شیطان وہ دل جس میں وہ سوچا چاہ کے, خیالنا چاہ کے, بھرا نے جا کے مار دیا, دنیا سے پہلا قتل کر خون بگا دیا. اب یہاں سیکھنے والی بات کیا ہے کہ جب کبھی بھی ہدیہ خدا کو پیش کریں تو پہلے دیکھیں کیا میری زندگی اس لائق ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو. یہ ہدیہ خدا نہیں چاہتا. اگر زبور 50 شروع سے پڑھے نا, وہاں پہ لکھا ہے بیل بچڑے مجھے نہیں چاہیے, وہ میرے ہی نے, اس زمین کی کھیتی میری ہے, اگر مجھے لوڑ ہوتی تو میں اپنے لے لینا, تھوڑے کو لینے کی لوڑ. خدا کہتا سارا کچھ میرا ہے, مجھے صرف تسی چاہیے, مجھے صرف تھوڑی زندگی چاہیے, تھوڑا دل چاہیے, میں اس رہنا چاہتا ہوں, مجھے بسیرا کرنا چاہتا ہوں. لیکن کیا ہوا, خدا اب قائن کو راست باز کرتا ہے. جس کا سوچ, جس کے خیال ٹھیک ہوتا ہے, جس کا چال چلن ٹھیک ہوتا ہے, خدا اس کو راست باز. کیا لکھا ہے, خدا نے کہا تیرے بھائی حابل جو راست باز, کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے. خدا جنہوں راست باز کر کے دی, کیوں راست باز کیا؟ خدا ارادہ ٹھیک سے, چال چلن ٹھیک سے, خدا تمہیں بھی راست باز. یہ میری پیاری بیٹی ہے, یہ میرا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. پھر تمہیں کہنے کی لوڑ پہ خدا تھوڑے بارے گواہی دے گا, تھوڑے بارے گواہی خدا دے گا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, یہ میری پیاری بیٹی, اس کی سنو. تھوڑے جانتے پہلے لوگوں کو خدا پہلے ہی موٹیویٹ کر دے گا, تم جاؤ گے وہ پہلے سننے گے کلام پڑھے. تھوڑے خیال چاہیے سماج, تھوڑا ارادہ ٹھیک, تھوڑی سوچ ٹھیک ہے. آج جب کبھی بھی شکرگزاری کروائیں, میں نے شروع میں بتایا شکرگزاری کا مطلب کیا ہے, اپنے جذبات کا, اپنے دل کے خیالات خدا کے ذریعے سے. ٹھیک ہو گیا.
خدا کی مرضی بھی ہے اور ہم پر فرض بھی ہے, اور جب کرتے ہیں تو خدا کی مرضی ہے. جب تمجید ہوتی ہے تو پھر خدا میں نجات ہے. ہاللیلویہ. ہمیں رہائی بخشتا ہے. ایک چھوٹا سی مثال ہے, تو پھر ہم کلوز کرتے ہیں. ایک بہت امیر شخص, اس کا نام تھا اینجیو کرنچ, نیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں, اس کا نام تھا اینجیو کرنچ. بہت امیر, اس نے اپنی زیادہ سے زیادہ دولت جو تھی نا وہ صحابت کے لیے, چیریٹی کے کاموں کے لیے دے دی, غریبوں کی مدد کے لیے دے دی. لیکن جب وہ مرنے والا تھا اس نے ایک چیک 2-3 لاکھ کا نا اپنے قریبی رشتے دار کے لیے لکھ کے رکھ دیا. جب وہ مر گیا تو قریبی رشتے دار کو چیک ملیا کہ تیرا عزیز سے مر گیا ہے, تیرے واسطے ایک چیک رکھ گیا. 2 لاکھ غریبوں جتنی من کروڑوں روپیے تھے, میرے پاس 2 لاکھ رکھ گیا, میرے واسطے صرف 2 لاکھ رکھ گیا. اب غور کریں اگر اس کو وہ 2 لاکھ بھی نہ ملتے پھر. اب آپ غور کرنے والی بات کیا ہے, جو کچھ آپ کی زندگی میں ہے اس کی شکر گزاری کریں. جو تھوڑے میں وفادار ہے خدا کو, ایسی بات ہے. 2 لاکھ فری تو نہیں ملنے, وہ شکر گزاری دے گھر, وہ بھی نہ ملتا تیرے کام کا نہ ملتا پھر کیوں نہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزاری کریں. زیادہ آپ کو خدا دے گا, خدا آپ کی ریکوائرمنٹ, آپ کی صرف ایک بات کو جانتا ہے. کلام میں لکھے کہ تھوڑے میں خدا رہے. آج ہمارے سیکھنے کی بات یہی ہے کہ ہم خدا کی پاک مرضی کو جانیں. خدا شکر گزاری میں خدا کی مرضی ہے, فرض بھی ہے, کرتے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق. خدا ہمیں نجات دکھاتا ہے, ہماری زندگی ہماری زندگی دعا کریں گے کہ خدا آج کے اس کلام کی